हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे 4G 5G से रिलेटेड एक पैरामीटर्स के बारे में जिसका नाम है TA। आपने काफ़ी सुना भी होगा। TA मीन्स टाइमिंग एडवांस। ये काफ़ी पूछा भी जाता है, KPI में ये पैरामीटर्स रहता भी है कि हमें अगर देखना है कि हमारा सर्विंग साइड का जो सिग्नल है कितनी दूर तक सर्व कर रहा है, ठीक है, उसके कहाँ तक हमें सैंपल्स मिल रहे हैं, तो उसको जानने के लिए हमें TA वैल्यू जानना बहुत ज़रूरी है। किस TA इंडेक्स के लिए कितने मीटर्स या किलोमीटर की रेंज होती है वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इस TA के ना जानने के ऊपर मेरे पास कुछ बंदों के कमेंट्स भी आए हैं जो DT का काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि TA वैल्यू ना पता होने के ऊपर उनके मैनेजर ने उन्हें गालियाँ भी दी हैं। हालांकि ये ठीक नहीं है। अगर उन्हें नहीं पता है, कोई DT काम करना है, नहीं पता है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उन्हें बताएं। रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उन्हें बताएं जो चीज़ नहीं पता है। अगर आप बताएंगे ही नहीं तो वो सीखेंगे कहाँ से, ठीक है। गाली देना कोई अच्छी बात नहीं है। उनकी नज़रों में आपकी इमेज आप सोच सकते हैं क्या होगी। अगर वो किसी दूसरे को बता रहे हैं तो आप सोच सकते हैं उनकी आपकी इमेज उन बंदों की नज़रों में क्या हो गई है, ठीक है। इससे अच्छा है अगर किसी को कुछ नहीं पता है तो बताने की कोशिश करें जिससे वो जान जाए, ठीक है, आगे कभी गलती ना करें, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें जिससे हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और डिस्क्रिप्शन में रिलेटेड वीडियो के लिंक दिए गए हैं, उन्हें देखना न भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं हम टाइमिंग एडवांस होता क्या है LT के अंदर, या 2G या 3G या 5G के अंदर होता क्या है। 3G में टाइमिंग एडवांस था या नहीं था ये भी जानने की कोशिश करते हैं। देखिए चलिए देख लेते हैं। इन GSM सिस्टम MS, जिसे हम मोबाइल सिस्टम यानी मोबाइल बोलते हैं, हैंडसेट बोलते हैं, सेंड इट्स डेटा 3 टाइम्स स्लोट्स आफ्टर इट रिसीव द डेटा फ्रॉम द BTS। ओके, दिस इज ओके एज लॉन्ग एज MS BTS डिस्टेंस इज स्मॉल। यानी MS यानी UE से अगर जो हमारा BTS है टावर है उनकी डिस्टेंस अगर स्मॉल है, ठीक है, लेकिन अगर उनकी जो डिस्टेंस है UE मूव कर रहा है यानी जो हमारा सर्विंग साइट है उससे दूर जा रहा है, ठीक है, बट इंक्रीजिंग डिस्टेंस रिक्वायर्स कंसीडरेशन ऑफ प्रोपोगेशन डिले एज वेल। अगर आपकी दोनों की डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, ठीक है, तो टाइमिंग एडवांस भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। यानी टाइमिंग इंडेक्स की होगी वैल्यू क्या होगी, बढ़ती जाएगी, ठीक है। टू हैंडल इट टाइमिंग एडवांस इज कन्वेड बाय नेटवर्क टू MS एंड करंट वैल्यू is sent to the MS within the layer, one header of each SACCH. Okay, BTS calculates the first TA when it receives rack and report it to the BS। ठीक है, जो TA वैल्यू होती है उसे कौन कैलकुलेट करता है, BTS, ठीक है। इट रिसीव्स रैक एंड रिपोर्ट इट टू द BSC। किसको रिपोर्ट करता है, BSC को। एंड BSC BTS पास इट टू UE ड्यूरिंग इमीडिएट असाइनमेंट। इमीडिएट असाइनमेंट के टाइम पे क्या होता है, ये जो TA की वैल्यू होती है वो किसको पास कर दी जाती है, UE को, ठीक है। ये था 2G के अंदर। अब 3G के अंदर देख लेते हैं TA था या नहीं था, है या नहीं है। इन UMTS टाइमिंग एडवांस पैरामीटर वाज नॉट यूज्ड बट इन LTE टाइमिंग एडवांस इज बैक, ठीक है। 3G के अंदर टाइमिंग एडवांस नहीं है। अगर हम 4G की बात करें तो ये वापस से आ गया है। इन LTE व्हेन वी विश टू एस्टेब्लिश RRC कनेक्शन विद इनोड B, इट ट्रांसमिट्स ए रैंडम एक्सेस पैरामीटर। इनोड B estimates the transmission timing of the terminal based on this। Okay, now inode B transmits a random access response which consists of timing advance command। Based on that, UE adjusts the terminal transmit time। Okay, the timing advance is initiated from EU tran। किससे इनिशिएट हो रहा है, EU tran से, with MAC messages। Okay, that implies an adjustment of the timing advance। ठीक है। अब टाइमिंग एडवांस की रिपोर्ट कैसे बनती है किसी साइट की, अगर हमें टाइमिंग एडवांस TA निकालनी है, TA इंडेक्स वैल्यू निकालने हैं, सैंपल से निकालने हैं, तो कैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद मैं बताऊंगा कि किस टाइमिंग एडवांस के लिए कितने मीटर की रेंज होती है। देखिए यहाँ पे मैं एक आपको सीट दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ऊपर देख रहे होंगे इस रो में आपको क्या क्या चीज़ दिखाई दे रही है, R सेल, R साइट, टैग, डेट,
और ये है टीए इंडेक्स की वैल्यू जो 4G के अंदर होती है। ठीक है, इंडेक्स 0, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2 टू इंडेक्स 11। अब देखिए कोई जैसे 2021 चल रहा है, मैंने उसी के नाम पर एक साइट रख दी है। आर साइट आईडी क्या है 2021, यानी 2021 साइट आईडी का नाम दे दिया है मैंने। आर सेल यानी इसमें आप देख सकते हैं 2021 का फर्स्ट सेल किसका, L900 का। ठीक है, 4G में अगर आपका L900 भी चल रहा है तो उसके लिए L900 का पहला सेक्टर ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, यानी 3 सेक्टर चल रहे हैं L900 के किसी साइट पर। FDD के 3 सेक्टर हैं 6, 7, 8। ठीक है, TDD के भी 3 सेक्टर हैं 11, 12, 13। इस तरीके से मतलब कोई भी नाम दे देते हैं, ऐसा नहीं है कि यही नाम हो, कुछ भी नाम दे दिया जाता है। ठीक है, इसी तरीके से सेल आईडी दे दी जाती है, उनका स्टार्टिंग में कोई अल्फाबेट ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, मैंने नहीं किया है, अल्फाबेट ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, उसी तरीके से TDD यहाँ पे MME मीन्स माइमो दे दिया है। अब यहाँ पे देखिए किसी एक डेट के लिए ये टीए वैल्यू निकाली गई है, एक साइट की एक डेट की टीए वैल्यू निकाली गई है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडेक्स 0 में कितने सैंपल्स है 758। सेक्टर 1 के लिए L900 के लिए सेक्टर 1 के इंडेक्स 0 में कितने सैंपल्स मिल रहे हैं 758। इंडेक्स 0 में, इंडेक्स 1 में कितने सैंपल्स मिल रहे हैं, यानी इंडेक्स 0 से इंडेक्स 1 में ज्यादा सैंपल्स मिल रहे हैं और इंडेक्स 2 में उससे ज्यादा सैंपल्स मिल रहे हैं। और इंडेक्स 3 की बात करें तो उसमें क्या सैंपल्स क्या हो गए, बहुत कम हो गए, यानी जो रेंज है उसकी ज्यादा दूर नहीं है, 500 से नीचे ही है, 500 मीटर से नीचे ही होगी। इसकी रेंज कहाँ तक होती है, कैसे होती है वो बताऊंगा आगे। कोई भी सैंपल्स नहीं मिल रहे हैं 0, 0। ठीक है, सेक्टर 2 के लिए आप देख लीजिए, ऐसी FDD में आप देख सकते हैं फर्स्ट सेक्टर में, FDD के फर्स्ट सेक्टर में इंडेक्स 0 में इतने सैंपल्स मिल रहे हैं, इंडेक्स 1 में इतने सैंपल्स मिल रहे हैं, ये सभी सैंपल्स हैं। ठीक है, यानी किस जो हमारा नेटवर्क है वो कहाँ तक सर्व कर रहा है। ठीक है, इसी के बेसिस पर टीए की वैल्यू बताई जाती है। टीए 0 हो गया, टीए की वैल्यू 1, टीए की वैल्यू 2 हो गई, टीए की वैल्यू 3 हो गई, ये सभी वैल्यूज बताई जाती है। ठीक है, अब देख सकते हैं 4G के अंदर टीए की वैल्यूज और उनकी रेंज होती क्या है। यहाँ पे आप इस टेबल को देख सकते हैं, इस टेबल को मैंने एक्सेल सीट में रो और कॉलम में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। ये सबसे पहले 5G में आप देख सकते हैं ये काउंटर जो अभी मैंने बताया था L.RA.TA.UE. इंडेक्स 0 यानी इंडेक्स 0 से इंडेक्स 12 तक आप देख सकते हैं 5G के अंदर। ठीक है, टीए रेंज 0 से 1, 2 से 3 ये टीए रेंजेस हैं। और जो हम मीटर की बात कर रहे थे, अगर टीए की वैल्यू आपको 0 मिल रही है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 39 मीटर, 1 मिल रही है, 2 मिल रही है, तो उसी बेसिस पे यहाँ पे अगर इंडेक्स 1 में है आपका, ये इंडेक्स 1 के अंदर है तो आप 136.5 मीटर की रेंज के अंदर होंगे, उसी के अंदर के सैंपल्स आपको मिल रहे होंगे। आपको टीए इंडेक्स 2 की वैल्यू मिल रही है, टीए 2 मिल रहा है, तो आप जो है 292 के अंदर आपका जो नेटवर्क होगा वो सर्व कर रहा होगा। ठीक है, उससे ज्यादा डिस्टेंस पे वो सर्व नहीं कर रहा होगा। अगर आपको 2 किलोमीटर से भी ज्यादा, ठीक है, अगर आपको रेंज मिल रही है 5G के अंदर, मिल नहीं सकता क्योंकि ठीक है 5G के अंदर ये नहीं मिल सकता है। अब हमें देखना है अगर हमारा 2G 900 बैंड पे चल रहा है, ठीक है, और अगर हमें 2 किलोमीटर के बाद भी यानी 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पे भी अगर हमें सैंपल्स मिल रहे हैं, कवरेज मिल रहा है किसी साइट का, ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं 1891.5, यानी ये 2 किलोमीटर नहीं हुआ है। 2 किलोमीटर कहाँ होगा, इस रेंज के अंदर, यानी 3, 4, 5, 1.5 से नीचे होगा, यानी उस टाइम पे वैल्यू क्या मिल रही होगी 6। ठीक है, अगर 5 से इससे ज्यादा होगा तो टीए की वैल्यू क्या मिल रही होगी ये। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं टीए की वैल्यू 5G के अंदर क्या होगी। टीए 0 मिल रहा है यानी 39 मीटर्स की रेंज के अंदर आपको हैं। टीए 136 मिल रहा है, सॉरी टीए 1 मिल रहा है तो आप 136 रेंज के अंदर हैं। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं टी की वैल्यू 5G के अंदर। यहाँ पे कुछ मैसेज भी दिया गया है, नोट किया गया 1 TC इक्वल टू 0.51 नैनो सेकेंड। A TA adjustment command is equal to 512 TC for the current 30 kilohertz sub carrier। किसके लिए 30 kilohertz सब कैरियर्स आपको पता होंगे 5G में कितने हैं 15, 30, 60, 120 और 240, ये सब कैरियर्स हैं 5G के अंदर। ठीक है, और न्यूमेरोलॉजी के बेसिस पर ही इनके टाइम स्लॉट्स और ये सब इनको डिवाइड किया गया है।
न्यूमेरोलॉजी भी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। देयरफॉर 1 TA इक्वल टू, ये एक फॉर्मूला है, उसके बेसिस पर ये हमारा मीटर्स में निकल के आया, इज हाफ ऑफ LTE। ये कितना है, LTE का हाफ है, यानी TA की वैल्यू 0 अगर होगी तो LTE के अंदर कितना होना चाहिए, 78 मीटर, वो भी अभी देख लेंगे। इफ द पीरैक इज 15 किलोहर्ट्ज, जो आपको पीरैक की वैल्यू अगर 15 किलोहर्ट्ज होती, जो कि 4G के अंदर है, सिर्फ एक ही सब है स्पेसिंग 4G के लिए 15 किलोहर्ट्ज है, ठीक है, लेकिन 5G के अंदर 5 सब कैरियर स्पेसिंग्स है, ठीक है। द TA इज सेम एज दैट ऑफ द LTE विच इज आल्सो द 78 मीटर। चलिए देख लेते हैं 5G 4G का, ये TA का एक ग्राफ भी देख सकते हैं 5G के अंदर। यहाँ से इंडेक्स 0 के अंदर है तो आप कहाँ होंगे, इंडेक्स 1 के अंदर है तो आप कितने मीटर्स की रेंज में होंगे, इंडेक्स 2 के अंदर है तो आप कितने मीटर की रेंज में होंगे, ठीक है। इस तरीके से आप ग्राफ भी देख सकते हैं। अब चलते हैं 4G की तरफ। देखिए यहाँ पे ये काउंटर है 4G का टाइमिंग एडवांस के लिए, TA के लिए, इंडेक्स 0, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, इंडेक्स 3, इंडेक्स 11 तक, ठीक है। TA की रेंज यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सभी रेंज दी गई हैं और ये एस्टिमेटेड मैक्सिमम डिस्टेंस है मीटर में। अगर आपको TA 0 मिल रहा है, 0 से 1 मिल रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं आप 156 मीटर की रेंज में होंगे, ठीक। अगर आपको 2 से 3 मिल रहा है तो 156 से 234 की रेंज में होंगे, 4 से 7 मिल रहा है तो 234 से 546 की रेंज में होंगे। यानी आपको जो सैंपल्स मिलेंगे, आपका जो कवरेज होगा साइट का या सेल का, तो उतनी ही रेंज में होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। अगर आपको सिर्फ सैंपल्स इंडेक्स 2 तक ही मिल रहे हैं, इंडेक्स 2 से आगे कोई भी सैंपल्स नहीं मिल रहा है, जैसा कि अभी मैंने दिखाया था 0, मैं फिर से दिखा देता हूँ। अगर सभी को 0 मिल रहा है, ये अगर 0 मिल रहा है यानी उस इंडेक्स में हमें कोई भी सैंपल नहीं मिल रहा है, कोई भी यूजर उस साइट का यूज नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो ये है TA की वैल्यूज। अगर आप इतनी रेंज में हैं तो आपको TA की रेंज क्या होगी, कहाँ पे क्या मिलेगा, ठीक है, ये आप समझ सकते हैं। अगर आप 14 या 25 के बीच में आपको TA की वैल्यू मिल रही है तो आप समझ सकते हैं आप कितने मीटर की रेंज में होंगे, कहाँ तक आपकी साइट सर्व कर रही है, ठीक है। तो ये सभी TA की वैल्यूज हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस फॉर्मूले के द्वारा 4G में TA की वैल्यूज निकाली गई हैं, ठीक। तो इसलिए TA की वैल्यू को आप ध्यान से याद करें और इसको डिस्टेंस और मीटर में जो दिए गई हैं इन्हें तो जरूर याद कर लें कि अगर TA की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो आप कितने मीटर की रेंज में होंगे जो सैंपल्स आपका यूवी उठा रहा होगा, ठीक है। तो आज हमारी वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो में आप दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो अपने दोस्तों में इसे शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।